Hello friends, once again I'm very welcome back to the new video, and in this video I am going to explain the entire registration process for the ACPC engineering upcoming admission। यानी कि ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किस तरह से करा जा सकता है, क्या स्टेप्स होंगे, कौन से फील्ड के अंदर क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, वो सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मेरे ख्याल से नहीं ही किया होगा, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बट आपका अगर एडमिशन का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, देन दिस इज नॉट द वीडियो फॉर यू, यू कैन स्किप द वीडियो। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो 22 पेज की पीडीएफ है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और मैं एक बार ज़रूर से बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे के रखे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर ACPC की दो तरह की वेबसाइट्स होती है, इन दोनों की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले है acpc.gujarat.gov.in। तो ऊपर की जो वेबसाइट है, यानी कि ये फर्स्ट वाली, इसके अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पर आपके जो भी अपडेट्स रहते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस रहते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस है, उसमें सीट्स कितनी है, गवर्नमेंट सीट्स कितनी आएगी, ACPC की सीट्स कितनी होगी, ये सारी बेसिक डिटेल यानी कि एडमिशन से लगती हर एक चीज़ यहाँ पर आपको ऊपर वाली वेबसाइट यानी कि acpc.gujarat.gov.in के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं उसके सामने अगर यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको मेरिट रैंक देखना है, आपने जो राउंड्स फिलअप किए हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉक राउंड, उसके अंदर क्या रिजल्ट्स आया है, इफ यू वांट टू सी दैट, देन यू हैव टू फॉलो द सेकेंड नंबर ऑफ वेबसाइट, एंड विच इज द gujacpc.admission.nic.in। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टोकन फीस, रूल्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अलॉटमेंट, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाओगे। ओके, ऑलराइट। टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच यू आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर कुछ 5 डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी रिक्वायरमेंट होंगे। फर्स्ट वुड बी पासपोर्ट साइज फोटो, सेकेंड वुड बी कैंडिडेट का सिग्नेचर किया गया फोटो, यानी कि सिर्फ यहाँ पर कैंडिडेट की सिग्नेचर होती है, उसकी यहाँ पर फोटो चाहिए होगा। तीसरा होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब अभी तक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आया है, तो आप यहाँ पर ID कार्ड आपका अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप HSC की मार्कशीट अपलोड करनी होती है, बट अभी HSC की मार्कशीट नहीं आई है, तो आप यहाँ पर होल टिकट अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको अपलोड करने रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर TFWS के लिए अगर आप जाना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए होगा। दिस इज द मैंडेटरी स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, LC जब तक नहीं आता है, तब तक यहाँ पर आप दूसरा होल टिकट अपलोड करके भी काम चला सकते हो। ठीक है, ये पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट है ना, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर मैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की बात करूँ ना, तो नीचे दिए गए हुए पांचों ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। यानी कि अगर आप फ्री सिप कार्ड अवेल करना चाहते हो, तो फ्री सिप कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप SC ST और ACBC कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, तो फिर यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द रजिस्ट्रेशन स्टेप। तो यहाँ पर कुल 3 तरह के यहाँ पर स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला होगा आपका ID पासवर्ड जनरेट करने का। ID पासवर्ड जनरेट करते टाइम आपका फ़ोन आपके पास सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक OTP आएगा। ठीक है, जैसे ही ID पासवर्ड जनरेट होता है, तो यहाँ पर आपकी उसके बाद आपको कॉमन प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, और यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल एंटर करनी होती है। ठीक है, कॉमन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर कुल 8 तरह के स्टेप्स आएंगे, कि जिसके अंदर आपकी एकेडमिक्स डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिटेल, ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर दिखाया 5 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, तो वो आपको अपलोड करने होंगे, और एट दी एंड यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, विच इज दी 350 INR। ओके, alright, so now moving on to the how to create ID password, and which is your step number first। तो जैसे ही आप यहाँ पर गूगल के ऊपर ACPC के अंदर लिखोगे ACPC, तो यहाँ पर आप ये वाली वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। कुछ इस तरह का आपका होम पेज आएगा। तो यहाँ पर BE BTech के ऊपर जाने के लिए 2 तरह के ऑप्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोर्सेज के अंदर भी BE BTech आ जाएगा। बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे ये जो ब्लू पट्टी है, इसके अंदर यहाँ पर लिखा है
क्लिक हियर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन ACPC 2024। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन रीडायरेक्ट होगी, जिसके अंदर यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड एंटर करने होंगे। बट अभी तक यहाँ पर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर नीचे ऑरेंज लाइन के अंदर लिखा गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, यहाँ पर आपको वन टाइम प्रोसेस कंपलसरी करनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ओके, ऑलराइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, पहली स्क्रीन कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगी कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एसएससी की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है। ठीक है, अगर एसएससी मार्कशीट में सबसे पहले सर नेम, देन योर नेम एंड देन फादर नेम है, तो इस तरह से अपलोड करना है। अगर एसएससी की मार्कशीट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम है, उसके बाद सर नेम है, तो कुछ इस तरह से अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऐड करना है। आफ्टर देन यहाँ पर आप इंस्टाग्राम में जिस तरह से यूजर आईडी सिलेक्ट करते हो, इसी तरह से यहाँ पर आपका यूजर आईडी कुछ डालना है। यूजर आईडी में मैं यहाँ पर 2-3 एग्जांपल दे दूं कि सपोज मेरा नाम ध्रुव है और सपोज 1 जनवरी को मेरा बर्थडे है, तो मैं क्या रखूंगा DHR0101। कुछ इस तरह से यूनिक सा यूजर आईडी क्रिएट कीजिए, ताकि ये एक बार में ही एक्सेप्ट हो जाए और यहाँ पर कुछ भी एरर ना आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 बार पासवर्ड डाल के कंफर्म करना होगा और सिक्योरिटी पिन करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा कि डू यू वांट टू फाइनली सबमिट। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन आएगी कि जिसके ऊपर सारी डिटेल्स आपको रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि आपको वेरीफाई करवाएगी, कि जिसके अंदर यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा। अगर ये सारी डिटेल करेक्ट है तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक OTP वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए एक स्क्रीन आएगी कि जहाँ पर फोन या फिर ईमेल, दोनों के ऊपर ईमेल गया होगा, OTP गया होगा, बट आपको कोई भी एक, अगर आप SMS का OTP डाल रहे हो तो सिर्फ एक ही OTP डालिए और नीचे सिक्योरिटी पिन डाल के वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दीजिए। ओके, जैसे ही यहाँ पर आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो गया है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। तो आप वापस से यहाँ पर हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट नंबर ऑफ स्क्रीन जो थी उसके ऊपर आ जाओगे कि जहाँ पर आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये वाली स्क्रीन वापस आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर आपके यूजर आईडी और पासवर्ड बन चुके हैं, तो इसके बाद यहाँ पर ये नीचे दिखाई गई सिक्योरिटी पिन एंटर करके आप साइन इन कर पाओगे। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर प्रोफाइल आएगा। आपको BE BTech के लिए जाना है, M Pharm के लिए जाना है या फिर M.Tech के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पर जाना है आपको BE BTech के लिए। यहाँ पर ऊपर सिक्योरिटी पिन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की लिस्ट देखने को आएगी कि जहाँ पर बहुत सारे फील्ड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। मैं यहाँ पर फटाफट से आपको सब कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मार्कशीट के हिसाब से नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी और कैटेगरी, ये सारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन में नो आएगा, ट्यूशन फी वेवियर में यस आएगा और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी में नो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्यूशन फी वेवियर आपको मेक श्योर यस करना है, यहाँ पर नो नहीं करना है। ठीक है, फैमिली एनुअल इनकम है यहाँ पर जो भी आपकी इनकम है वो, और फ्री सिप कार्ड में यस या फिर नो कर सकते हो, वॉट एवर योर चॉइसेस आर। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको फॉर्म आएगा कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, और जो भी आप ऊपर एड्रेस करो यहाँ पर नीचे ये वाला चेकबॉक्स करेक्ट कर देना, तो दोनों में सेम ही एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा, विच इज द परमानेंट एड्रेस एंड कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर उसके बाद आपको 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला होगा आपका फोटोग्राफ, दूसरा होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का ID कार्ड। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे पहले चूज फाइल पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये एक पॉपअप विंडो आएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर कि जहाँ पर आप फोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपने किया है BE BTech के ऊपर कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, और उसके बाद ये 8 तरह के स्टेप्स आ जाएंगे विच इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, विच आर दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन एप्लीकेशन फॉर्म,
qualification details, competitive exam details, contact detail, your documents and final submit। जैसे ही यहाँ पर ये 7 स्टेप कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी रहेगी विच इज 350 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आएगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कि जिसके अंदर आपको यहाँ पर पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, आपका सीट नंबर, स्कूल का इंडेक्स नंबर और ग्रुप यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो UDISE नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप 0 लिख सकते हो, बट इसके सामने SID नंबर और स्कूल अफिलिएशन और स्कूल इंडेक्स नंबर आपको स्कूल को पूछना होगा, वो यहाँ पर आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप दूसरे नंबर की स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे कि जो यहाँ पर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स। अब यहाँ पर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ गुजकेट की ही यहाँ पर कर सकते हो, और अगर गुजकेट के अलावा JEE भी करना है तो आप उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुजकेट का रोल नंबर, एप्लीकेशन और नेम एज पर दी गुजकेट चाहिए होगा, और इसके सामने यहाँ पर JEE में भी सेम JEE का रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, JEE का नाम जो भी आपने उस तरह से लिखा होगा वो, सीट नंबर ऑफ सेशन 1 और सेशन 2, ये दोनों के सीट नंबर यहाँ पर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, सो ये हो गया सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ द स्टेप नंबर थर्ड इज द अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैंने ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लियर करवा दिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्लिक चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है और वो यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट नंबर या फिर ID ये वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, आप जब भी यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना तो उसके अंदर एक यूनिक सा 15 डिजिट का 20 डिजिट का एक नंबर होता है, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही अपलोड कर दोगे तो कुछ इस तरह से नीचे इंटरफेस दिखेगा कि जहाँ पर आपके अपलोड किए गए हुए डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है, नीचे है सेव फाइनली एंड नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका सारे स्टेप्स। तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप बचता है एंड विच इज द रजिस्ट्रेशन फी। जैसे ही आप ऊपर के सारे स्टेप्स कंप्लीट करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर इस तरह से कुछ UI देखने को मिलेगा कि जिसके अंदर यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन का बटन इनेबल हो जाएगा, कि जहाँ पर थ्रू बिल डेस्क के ऊपर आपको क्लिक करके पे फी जैसे ही करोगे तो आप ये स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट करोगे कि जहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, QR कोड या फिर UPI से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर QR कोड सबसे ज़्यादा इजी रहेगा या फिर UPI भी इजी रहेगा, विच एवर योर कन्वीनियंस यू कैन पे दी पेमेंट। ओके, जैसे यहाँ पर पेमेंट कम सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पर पहला पड़ाव कंप्लीट होता है विच इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा। मेक श्योर कि आप अपने नाम में कुछ भी गलत एंटर नहीं कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के टाइम 100% क्रॉस वेरिफिकेशन करना, यानी कि अगर आप ACPC से बिलोंग करते हो तो मेक श्योर कि आपने ACPC ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि पेमेंट सक्सेस होगा तभी यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। अगर पेमेंट अनसक्सेसफुल होता है तो फिर आपको फिर से यहाँ पर पेमेंट करना होगा, और इन द केस ऑफ अनसक्सेसफुल पेमेंट यहाँ पर पहला अनसक्सेसफुल किया गया पेमेंट अगर बैंक में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो फिर वो 1-2 दिन के अंदर वापस रिफंड हो जाएंगे, बट दिस इज इन द केस ऑफ पेमेंट अनसक्सेसफुल। ओके, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दिस इज दी वन टाइम पे आउट। ओके, सो लास्ट में यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, यूज़र ID एंड पासवर्ड है, ये आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये डिटेल्स आगे चल के बहुत बार काम में आएगी। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अभी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी छोटा सा सवाल है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।